Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 17th and 22 December slot because in this video I am going to discuss lexicographic ordering based questions. काफी लोग का पिंग आ रहा है कि 10 दिसंबर के स्लॉट में दो तीन क्वेश्चन आ गए थे, तो इसमें कुछ एक वीडियो बन जाए। तो गाइस आज की वीडियो के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा, बट इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और अच्छी बात क्या है कि इसकी प्रैक्टिस आप खुद कोई वर्ड लेके कर सकते हो। तो गाइस पूरी बात करने वाले हैं इसमें हम लोग। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस, तो ये ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करना आप, टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप से। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप 6700 प्लस मेंबर्स का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सबके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, लेक्सोग्राफिक ऑर्डरिंग मतलब होता है मेनली दो तरह से। अगर आप अल्फाबेट्स की बात कर रहे हो, अल्फाबेट में लेटर्स की बात कर रहे हो, तो जो भी सेट ऑफ लेटर्स आपको दिया है उसको आपको ऐसे अरेंज करना है जैसे आप कोई डिक्शनरी बनाने वाले हो। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, अभी डिस्कस करूंगा वाला क्वेश्चन, बट स्टिल एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ कि 6 लेटर्स आपके पास हैं। अगर आपको 3 लेटर वर्ड का एक बनाना है, ये मान लो कि आप इन्हीं 6 लेटर्स यूज करके आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो पहला 3 लेटर कौन सा होगा, दूसरा 3 लेटर कौन सा होगा, ऐसे। ठीक है। अगर आप नंबर्स ले रहे हो 1 2 3 4 5, तो आपको नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है। तो बोलने में ईजी है, थोड़ा बहुत ईजी है डेफिनेटली, बट थोड़ा बहुत मिस्टेक्स आप गलत भी कर सकते हो उसको। ठीक है। तो ध्यान समझना, थोड़ा मैं टेक्निकली भी समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ ए 3 लेटर वर्ड इज टू बी अरेंज्ड इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर यूजिंग द सेट ए बी सी डी ई एफ, फाइंड द फोर्थ वर्ड। तो क्या देखो, आपको क्या करना है, आपको पता है कि ए बी सी डी ई एफ में अगर आप देखो तो सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। ठीक है। तो गैस आपको पहला वर्ड 3 लेटर का क्या मिलेगा, ए बी सी। ठीक है। अब गैस देखो ए बी सी आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ए बी को अगर आप फिक्स रखो, सी को आप क्या कर सकते हो, अगली बार के लिए सी को आप डी कर सकते हो क्योंकि डी आपके पास अवेलेबल है। सेकंड वर्ड क्या हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए बी ई हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए बी एफ। तो आपने गैस इसको फिक्स रखा। आपको स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट से देखना है कि जितना छोटा छोटा लेटर मेरे पास हो आगे से आगे उतना अच्छा। आपको ये लेटर को तभी चेंज करना है सेकंड वाले को, जब आपका थर्ड वाले को कोई चेंजेस बचे ही ना, तब करना है आपको चेंज बस। यहाँ पे ए बी के बाद सी आ गया, फिर ए बी के बाद डी आ गया, तो ए बी सब जगह रहा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट जितना छोटा छोटा लेके चलो उतना अच्छा। ठीक है। क्योंकि ए के बाद बी क्यों आ रहा है, ए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ए है ही नहीं, मेरे पास ए एक ही है। ए के बाद सबसे छोटा कौन सा बचा, बी बचा। और बी के बाद सबसे छोटा क्या बचा, सी बचा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे ए के बाद बी, बी के बाद डी होगा क्योंकि सी ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको पोजीशन चेंज करने से पहले बहुत बार सोचना है कि आप अभी तो आप सी को डी, डी को ई कर रहे हो, और थर्ड से सेकंड में कब आओगे, जब आपके पास सब सेचुरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखो मैं ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, बाकी छोटे क्वेश्चन में इजी है। तो आपका फोर्थ लेटर क्या आया, फोर्थ वर्ड ए बी एफ, दिस इज द आंसर, फोर्थ वर्ड। ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस इफ ए 3 लेटर वर्ड इज टू बी अरेंज्ड इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यूजिंग द सेट ए ए बी बी सी सी सी, इसका मतलब क्या है, दो दो बार, कि ए दो बार आ सकता है, बी दो बार, सी तीन बार आ सकता है, मतलब तीन आपके पास अवेलेबल है। आपको 6 वर्ड बताना है। तो गाइस अगर 3 लेटर वर्ड की डिक्शनरी बनाओगे तो सबसे छोटा छोटा क्या स्टार्ट करोगे आप चाहोगे पहले ए आए, क्योंकि आपके पास ए एक और है, तो एक और ए आए। फिर आप बोलोगे अब इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे जस्ट बड़ा बी। तो गाइस अभी आपको ए बी करना है। ठीक है। तो गाइस ये कोशिश करनी है कि लेफ्ट टू राइट जितना छोटा छोटा रहे, तो ए के बाद बी है। अब ए के बाद क्या आ सकता है, हमारा सी भी आ सकता है, राइट। सी आ गया, ए बी हुआ, ए सी हो गया। ये मेरे आ गए। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद, जब हम लोग का ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब क्या कर सकते हो आप। अब गाइस देखो अभी आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे ले लिया दोनों। ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी में आएंगे अब, क्योंकि ए से कुछ और बन सकता है, दो ए और एक बी, दो ए और एक सी, ये मेरा हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दो ए तो चले गए मेरे, अब दो ए का कुछ बनेगा, बहुत ध्यान से सोचो। अभी तक मैंने थर्ड पोजीशन चेंज करी है, अब हम सेकंड पोजीशन चेंज करेंगे, ए बी। ए बी जब आप करोगे, ए बी जब करोगे आप, ए बी के बाद आप जैसे आपने सेकंड पोजीशन चेंज करी, ए को बी किया, अब थर्ड वे में, थर्ड में क्या आएगा, सबसे छोटा जो होगा इन सब में, ए आपके पास अभी एक अवेलेबल है, ए लिख दोगे यहाँ पे, तो थर्ड आपका आएगा ए बी ए। ठीक है। फिर क्या आएगा, ए बी बी, राइट। फिर क्या आएगा, ए बी सी, ये आएगा। ठीक है।
तो 2 ए आने के बाद मेरा हो गया ए बी बी ए बी सी, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है गाइस? अब हम लोगों ने यहाँ पे देखो ए आया था, बी आया था, ठीक है। अब गाइस क्या कर सकते हैं हम लोग? अब ए बी से कुछ और बन सकता है, ध्यान सोचो। ए बी से क्या बन सकता है? ए बी के साथ ए आ गया, ए बी के साथ सी आ गया, ए बी के साथ बी आ गया। अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे? ए लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? बी के बाद यहाँ सी लेंगे। जब आप ए सी लोगे तो आप क्या लोगे? आप ए सी आपका फिक्स हो गया। अब थर्ड पर सबसे छोटा क्या आ सकता है? ए आ सकता है। तो ए सी ए सीरीज आएगी अब। तो आपका 1 2 3 4 5 6, ए सी इज द, सॉरी पेन का इशू है कुछ, कोई बात नहीं। ए सी इज द सिक्स वर्ल्ड, ये आपका सिक्स वर्ल्ड हो। बहुत ध्यान से नहीं करोगे दिक्कत आ जाएगी। बस आपको मेक श्योर ये करना है, कोई भी चीज आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, जैसे आप ए से बी में आ रहे हो, तो कम से कम कई बार सोचो कि ए का कुछ और तो नहीं बन रहा है, तभी बी में आओ, अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ बन नहीं रहा है, बी और सी आ गया, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप चेंज कर रहे हो ए से बी में, अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन जाएंगे, थर्ड पोजीशन में क्या आएगा? सबसे छोटा जो हो सकता है, क्योंकि एक ए बचा था आपके पास, इसलिए ए आ गया। अब ए भी फिक्स रहने दो, बी, यहाँ पे सी, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपके पास ए बी के सारे बन गए, अब ए सी आएगा। इतनी जल्दी चेंज नहीं करना कि ए को बी कर दिया, आगे गलत हो जाएगा आपका। तो सिक्स आपका आंसर आ गया, ए सी ए, ठीक है। अब देखो गाइस, नंबरिंग में क्या करेंगे? फाइंड द लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। अब यहाँ पे साफ साफ देखो, 3 0 1 2 0 1, तो हमको इन पांचों को अरेंज करना है एक्चुअली लेक्सिकोग्राफिक में। 0 0 0 1, फिर क्या आएगा? 0 0 1 आएगा। फिर क्या आ सकता है मेरा? फिर मेरा क्या आएगा गाइस? ये है आपका 0 1 0, एक तरह से 0 1 0 0 मान लो, ठीक है। और ये आपका है 0 1 0 1। तो ये इन दोनों में छोटा क्या होगा? इन दोनों में छोटा होगा आपका बी, है ना। तो आपका 0 1 0 आएगा। फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका आएगा 0 1 0 1, और लास्ट में आपका आएगा 0 1 1, ये आपका आएगा। तो 3 0 थे, 2 0 थे, उसके बाद जब एक जीरो बचा तो एक जीरो वन आया, वन आया, ठीक है। और 1 0 1 0, बट यहाँ पे 1 1 है, तो सबसे लास्ट में आया, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आप देख सकते हो ऐसे। तो ये आपका हो गया लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग ऑफ द बेस्ट ऑफ द बिट स्ट्रिंग्स गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ बोलेंगे 0 <clears throat> ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग। अब कैसे, अगर नंबर की बात करूँ, 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है इससे, ठीक है। तो अब क्या करोगे? 6 नंबर निकालना है, तो क्या सबसे छोटा क्या होगा? 456, ठीक है। 456 होगा। फिर क्या होगा? फिर आपका होगा 45 को फिक्स रहने दो अभी, 457, 458, 456, 457, 458, ठीक है। ये मेरा हो गया। हमने अभी यही डिजिट चेंज की, 6 7 8। अब 8 के बाद कुछ है नहीं इसमें करने के लिए, तो क्या करेंगे? ये चेंज करेंगे। 4 ऐसे ही रहेगा, 4 के बाद 6 आ गया। अब 4 6 आ गया। अब 4 6 थर्ड प्लेस में क्या स्मॉलेस्ट आ सकता है? 4 6 के बाद 4 6 के बाद क्या आ सकता है? 4 6 5, देन 4 6 7, ये आ सकता है। देन आ सकता है 4 6 8, 1 2 3 4 5 6, 468। तो गैस यहाँ पे भी वही वही चीज करनी, बट एक अच्छी बात क्या है कि जब नंबर की बात करूं, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो नंबर ओवरऑल नंबर जब 456 457 458, फिर 465 467 468, तो ये ओवरऑल नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं पूरे पूरे। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो 3 डिजिट नंबर मैक्सिमम में कौन सा सिक्स में आएगा? 456 457 458, ऐसे आप कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 468 इज द आंसर, ठीक है। ये आपका 6 नंबर आ गया। If a four-letter word is to be arranged in lexicographical order using the set इतना, find the eighth word आपको बताना है। अब guys आपको eighth word बताना है, तो क्या बनाओगे आप? अगर आप ये eighth word लिख लिया, अगर आप ये चार लेके चलो स्टार्टिंग में, ठीक है, ए बी सी, तो guys ऐसे बनाओ, ए बी सी डी, फिर ए बी सी ई, फिर
ABCF, ये आपका हो गया ABCD, ABCE और ABCF, ये आपका आया। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में देखो देखिए कि तीन जब सेम ही हो रहे हैं, तो ये सेम रखो। अब ABC से कुछ बन सकता है, ABC के बाद DEF तीनों आ गए। अब क्या हो सकता है, अब मेरा हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं अब, तो क्या देखो ABC वाली सीरीज सेम है, अब AB वाली सीरीज देखो खाली, AB अगर सेम है तो AB है। अब AB के बाद क्या आ सकता है, अब देखो C हमारा आ चुका है, C के बाद क्या आएगा सेकंड पोजीशन पे, अब C मेरे यहाँ पे फिक्स हो चुका है, C का क्या आएगा, D आएगा। तो ABD एक बार आ गया, तो अब क्या आ सकता है, ABD हो गया। अब क्या आ सकता है, C आ सकता है, ABDC। ठीक है, फिर ABDC के बाद E, फिर ABDF, ये आपका है। ठीक है, तो AB सीरीज से क्या क्या बन सकता है टोटली, AB से बन सकता है आपका DC, ABD सीरीज से ABD, 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 ABDC, ABDE, ABDF, ये आपके आ गए 6। अब गाइस आपका ABD से बन सकता है, पहले हमारा ABC सीरीज थी, अब मेरी ABD सीरीज हुई है। ठीक है, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। अब क्या होगा, ABD के बाद क्या आ जाएगा, ABD से और कुछ तो बन नहीं सकता, ABE आएगा, राइट, है ना, ABE आएगा। तो ABE सीरीज क्या बनेगा, ABE लिखा आपने तो क्या आएगा इसके बाद। अब ये तीन जब हो जाते हैं तो जो बचता है सबसे पहला कौन सा बचा हुआ, C बचा, ABEC, राइट, ABEC आया इसके बाद D के बाद, फिर यहाँ पर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये सेवेंथ हुआ। ठीक है, ABEC, अब क्या होगा, ABED, ABE सीरीज, ABED हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ लेटर आया, एट्थ लेटर। ठीक है, तो ABED इज दिस। तो गैस ये आपका हो गया लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। तो गैस इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा ढंग से करोगे तो हो जाएगा। बस ये मेक श्योर करो कि बहुत जल्दी चेंज करने में सोचो कि आप चेंज क्या कर रहे हो। ठीक है, आप सारे केसेस देख लो, जैसे आपने ABC स्टार्ट किया तो ABC ABC ABC, उसके बाद ही ABD में आओ। ठीक है, ये समझो बात। ठीक है, तो एट्थ वर्ड आ गया ABED, क्योंकि ABC सीरीज हो गई थी, ABD सीरीज हो गई थी, उसके बाद क्या आएगी, ABE सीरीज आएगी, है ना, वैसे चलेगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अच्छा कंसेप्ट है। अब गाइस देखो ये सब बहुत होगा इस तरह की, करना आपको प्रैक्टिस ही इसकी। अब गाइस कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये लॉजिकल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसमें वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स, फ्रेज। तो पहला आएगा क्या, पहले लेटर होगा, फिर आप लेटर से वर्ड बनाओगे, अब वर्ड के बाद फिर फ्रेज बनेगा, फ्रेज के बाद फिर आप सेंटेंस बनाओगे, फिर आप पैराग्राफ बनेगा आपका 4 1 5 3 2, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये देख लो, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट। तो गैस क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले आप क्राइम करते हो जनरली। ठीक है, क्राइम करते हो, फिर क्या होता है, फिर पुलिस आती है। ठीक है, पुलिस आएगी, फिर वो क्या होगा, फिर आपको जज जज के पास लेके जाएगी, एक तरह से जज में हियरिंग होगी, फिर जज क्या करेगा, जजमेंट करेगा, जजमेंट के बाद आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये लॉजिक हुआ, है ना, ऐसा। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद guys ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस, ये क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन था, काफी को डर लग रहा था इसमें। अब इसमें तो वो साफ साफ क्या है, अगर आपको ऑप्शन देखो तो आपको क्या देखेगा, आपको यहाँ पे ताजमहल पहले आएगा, ताजमहल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ पे, आगरा में है, आगरा कहाँ पे, आगरा यूपी में है, यूपी कहाँ पे, इंडिया में है, इंडिया कहाँ पे, वर्ल्ड में। 1 5 3 4 2। ठीक है, अब ऑप्शन में उल्टा भी दे सकते हैं कि वर्ल्ड फिर इंडिया फिर ऐसा, तो ऑप्शन जो इनमें से एक हो वो ले लेना। हमने क्या किया, छोटे से बड़ा किया कि आगरा, आगरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कहाँ पे, इंडिया में, इंडिया कहाँ पे, इंडिया आपका 3 2 ऐसा करके हो गया। ठीक है, 1 5 3 4 2, ताजमहल, आगरा, ऐसा। ठीक है,
सो गाइस ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी लेक्सिकोग्राफिकल के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस ये हम लोग का मिनी क्रैश कोर्स है। जिनका एग्जाम 22 को है, अगर वो 10 घंटे पर डे दे सकते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको क्या करना है, 10 के 10 घंटे आपको दिन के सिर्फ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा वैरायटी आप आंखों के सामने से लेके जाओगे अपनी, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अभी आपके पास 15 से लेकर 21 तक का टाइम है, 6-7 दिन है। और प्राइसिंग भी उसके अकॉर्डिंग रखी गई बिकॉज 15 मॉक्स भी है। एक दिन में आप एक ही दो दो मॉक कर दे सकते हो। कुछ मॉक सबमिट करके खाली एनालाइज कर सकते हो, उससे फायदा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट द टाइम, इट इज ऑल अबाउट द वेराइटी। बट अगेन टाइम अगर हो पढ़ने का तभी लेना कोर्स, वेस्ट मत करना पैसे। बट हाँ, अगर आप 10 घंटे दे रहे हो तो टोटली वर्थ इट है। इसको यह समझो कि 2-3 महीने वाले करेंगे। लोगों ने 20-20 दिन में 50 से ज्यादा अटेम्प्ट करे हैं, पर पढ़ने वाली बात है। ठीक है, बाकी गाइस मॉक्स हम लोग के 790 अंक के हैं, 15 मॉक्स हैं। यू कैन विजिट द वेबसाइट, डिस 200 कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जिन लोगों को 10 मॉक लेने हैं उनका ऑप्शन भी है। 10 मॉक हम लोगों के 499 के हैं, वो भी आप देख सकते हो। वेबसाइट में नहीं दिखेंगे, जब आप लॉग इन करोगे पोर्टल में मॉक जोन के, जहाँ फ्री मॉक दिखता है जनरली, ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा 10 मॉक्स का 499 के। अगर आपको लेना वो ले लो, बाकी 22 के लिए दोनों ऑप्शन आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी कैसे रिजल्ट एंड रिव्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट स्नैप ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। काफी लोग सी मैट सी डी का पूछ रहे थे, तो सी मैट सी टी एस आर सी सी एंड सी यू टी का डेडिकेटेड बैच है। बिल्कुल 0 से 10 तक का बैच होता है हम लोगों का, सब कुछ कवर रहता है उसमें। बस एक ही रीजन होगा एग्जाम ना निकलने का, कि आप खुद पढ़ाई नहीं करोगे। जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ोगे, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे रिव्यूज डेली आते रहते हैं हम लोगों के पास। गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मॉक्स.in स्नैप में जाओगे तो आपको मॉक्स एंड कोर्सेज दिख जाएंगे।